गुड मॉर्निंग एंड साई राम। कैसे हैं बच्चों आप सब? सभी अपना ध्यान रख रहे हैं घर पर, ठीक प्रकार से व्यायाम कर रहे हैं और अपने खाने पीने का भी ध्यान रख रहे हैं ताकि आप स्वस्थ रहें। आपको अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए 2-3 बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अपने भोजन का और नियमित एक्सरसाइज का। अगर आप रोज़ एक्सरसाइज करेंगे और अच्छा भोजन लेंगे तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो आशा है आप सभी की परीक्षाएं बहुत अच्छे से संपन्न हुई हैं। सबने मन लगाकर पढ़ाई की और अपने एग्ज़ाम को पूर्ण किया। ठीक है, चलिए अब एग्ज़ाम के बाद फिर से हम अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं। सब तैयार हैं पढ़ाई करने के लिए? तो चलिए अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। अच्छा बच्चों, आप दोस्त के बारे में क्या जानते हैं? आपका दोस्त कैसा होना चाहिए? या अगर आप किसी के दोस्त बन रहे हैं तो आप उसके लिए कैसे दोस्त हैं? दोस्त का जीवन में क्या महत्व होता है? कैसे आपको दोस्त बनाने चाहिए? हमें हमेशा ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो मुसीबत में हमारी मदद कर सकें। या अगर आप किसी के दोस्त हैं तो आप अपने दोस्त की मदद कर सकें। हमेशा मदद की भावना होनी चाहिए दोस्त के अंदर। अगर आप किसी के दोस्त बने हैं तो आप में भी मदद की भावना होनी चाहिए, और अगर आपने किसी को अपना दोस्त बनाया है तो उसके अंदर भी ऐसी ही भावना होनी चाहिए कि वह मुसीबत के समय अपने दोस्त की मदद कर सके। ऐसा ही दोस्त होना चाहिए ना? तो आज का हमारा पाठ इसी पर आधारित है। पाठ 5, दोस्त की मदद। क्या है हमारे पाठ का नाम? दोस्त की मदद। ठीक है, तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। तो हमारे पाठ का नाम है दोस्त की मदद। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास मांद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहाँ आया। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। लोमड़ी तो सरपट दौड़कर अपनी मांद में पहुंच गई, पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। कौन कौन दोस्त थे? एक कछुआ और एक लोमड़ी। और वो क्या कर रहे थे? तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे कि उन्होंने किसको देखा? एक तेंदुए को। तेंदुए को देखते ही उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए दोनों अपने अपने घर की तरफ भागे। लोमड़ी तो फटाफट भागकर अपने मांद में पहुंच गई, लेकिन आप जानते हैं ना, कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, तो वो अपने घर तक नहीं पहुंच पाया और तेंदुआ एक छलांग में उसके पास पहुंच गया। कछुए को कहीं भी छुपने का मौका नहीं मिला। तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया। लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए के सख्त खोल पर
खरोंच तक नहीं आई। लोमड़ी अपनी मान से यह देख रही थी। उसने कछुए को बचाने की एक तरकीब सोची। उसने मान से झांककर बाहर देखा और भोलेपन के साथ बोली, तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। इसे पानी में फेंक दो। थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा। चाहो तो आजमा कर देख लो। तेंदुए ने कहा, ठीक है, अभी देख लेता हूँ। यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। बस फिर क्या था, कछुआ गया पानी में। तो इस प्रकार लोमड़ी ने अपने दोस्त की जान बचाई। तो देखा बच्चों, किस प्रकार लोमड़ी ने अपने दोस्त की जान बचाई। कौन था उसका दोस्त? कछुआ। लोमड़ी का दोस्त कौन था? कछुआ। दोनों में बहुत दोस्ती थी। क्या कर रहे थे वो? तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे। तभी उन्होंने एक तेंदुए को देखा जो उनकी तरफ आ रहा था। तो दोनों तेंदुए से बचने के लिए अपनी जान बचाकर भागने लगे। लोमड़ी तो फटाफट अपनी मांद में पहुंच गई, लेकिन कछुआ धीरे धीरे चलता है, इसलिए वो अपने घर तक नहीं पहुंच पाया और तेंदुए ने उसे फट से पकड़ लिया। लेकिन जब तेंदुआ उसे खा रहा था, उसके सख्त खोल के कारण वो उससे खाया नहीं जा रहा था। यह सब कौन देख रहा था? लोमड़ी। तो लोमड़ी ने क्या कहा? तेंदुए से क्या कहा? आप इसको पानी में फेंक दीजिए, जिससे इसका सख्त खोल नरम हो जाएगा, फिर आप इसे आसानी से खा सकते हैं। तो तेंदुए ने क्या किया? कछुए को पानी में फेंक दिया और जैसे ही उसने कछुए को पानी में फेंका, कछुआ पानी में भाग गया और इस प्रकार लोमड़ी ने अपने दोस्त की जान बचाई। तो ऐसे ही किसी भी दोस्त को मुसीबत के समय अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए। तो आपको पाठ कैसा लगा? कहानी अच्छी थी ना? चलिए अब हम इस पाठ से संबंधित जो इसमें प्रश्न उत्तर दिए हैं उन्हें करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला है प्रश्न, लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा? लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा? ये 3 प्रश्न दिए गए हैं। इन 3 प्रश्न को हम अपनी नोटबुक में करेंगे। ठीक है बच्चों, ये जो 3 प्रश्न दिए गए हैं, इन 3 प्रश्नों को हम अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कछुआ चाल। प्रश्न है कछुआ चाल। कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, इसीलिए जो बहुत धीरे चलता है उसके लिए हम कहते हैं वह कछुए की तरह चलता है। जो भी धीरे धीरे चलता है उसके लिए क्या बोलते हैं? वह कछुए की तरह चलता है। तो नीचे कुछ और वाक्य दिए गए हैं, आपको बताना है कि वह किसकी तरह चलते हैं या उन पर किस जानवर के बारे में कहना उचित रहेगा। ठीक है, तो पहला क्या है? पहला है, अब बताओ इनके लिए क्या कहेंगे? जो तेज भागता हो। तो आप क्या कहेंगे कि वह किसकी तरह भागता है? जो तेज भागता हो, तो उसके लिए आप क्या कह सकते हैं कि वह कैसे भागेगा? खरगोश की तरह, है ना? जो तेज भागता है उसके लिए हम क्या कह सकते हैं? खरगोश की तरह भागता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि चीते की तरह भागता है ना? लेकिन हम यहाँ क्या लिखेंगे?
खरगोश की तरह। तो आप यहाँ लिखेंगे खरगोश। आप जब भी लिखें शब्द को बोलकर लिखें, तो आप ठीक प्रकार से उसे पढ़ भी सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? खरगोश। वह खरगोश की तरह भागता है। दूसरा है जो बहुत अच्छा तैराक हो। आप सभी जानते हैं कि कौन बहुत अच्छी तरीके से तैर सकता है? मछलियाँ, है ना। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? वह मछली की तरह तैरता है। तो हम यहाँ लिखेंगे मछली। हमने यहाँ क्या लिखा? मछली। तो वह किसकी तरह तैरता है? मछली की तरह। जब आप लिखें तो आपको अपनी राइटिंग का बहुत ध्यान रखना है, बहुत सफाई के साथ आपको लिखना है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न को हम ओरली करेंगे, इसे हम लिखेंगे नहीं। जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब। आपको अपनी समझ से बताना है। मैं अपनी समझ से आपको बता रही हूँ, आप अपनी समझ से बता सकते हैं, ठीक है। वह क्या सोच रहा होगा? जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तो कछुआ क्या सोच रहा होगा? यही सोच रहा होगा ना कि कैसे उसकी जान बचे, कैसे वो अपनी जान बचाए तेंदुए से, है ना। और उसने उस समय, पहला हो गया। अब दूसरा है, उसने उस समय किसे याद किया होगा? जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो हम किसे याद करते हैं? भगवान को, है ना। या जब आप छोटे छोटे, जैसे आप छोटे बच्चे हैं, तो जब आपको कोई परेशानी होती है आप किसे याद करते हैं? किसे याद करते हैं? मम्मी को, है ना। या पापा को भी याद करते हैं मुसीबत के समय। तो आप अपनी समझ से कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं ईश्वर से कि उसने किसको याद किया होगा? ईश्वर को याद किया होगा, या अपनी मम्मी को याद किया होगा, या अपने पापा को याद किया होगा। ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है खोल जैसा सख्त। क्या है? खोल जैसा सख्त। बताओ कछुए के खोल जैसी सख्त चीज़ें और क्या हो सकती हैं? आपको पता है और कछुए के खोल जैसी और सख्त चीज़ें क्या हो सकती हैं? जैसे नारियल का कवच। अंदर नारियल होता है और उसके ऊपर क्या होता है? सख्त खोल, है ना। ऐसे ही अखरोट, अखरोट के ऊपर का जो कवच होता है वो बहुत सख्त होता है और उसके अंदर क्या होता है? अखरोट होता है ना। तो कछुए के खोल जैसी और क्या सख्त चीज़ें हो गई? नारियल का कवच और अखरोट का कवच, बाहरी कवच, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, लोमड़ी ने तेंदुए को कछुए का खोल तोड़ने का आसान तरीका बताया था, है ना। क्या बताया था? कि उसे पानी में फेंक दो तो उसका खोल मुलायम हो जाएगा और तब वह आसानी से टूट सकता है, आप उसे आसानी से खा सकते हैं। पर कभी ऐसा होता है क्या? कछुए को जब हम पानी में डालेंगे तो उसका खोल मुलायम हो जाएगा? नहीं। लेकिन क्या तुम नारियल को तोड़ने का तरीका सुझा सकते हो? नारियल को तोड़ने का क्या तरीका सुझा सकते हो? नारियल कैसे तोड़ सकते हो आप? हम नारियल को कई तरीकों से तोड़ सकते हैं। जैसे
उसे पटक कर तोड़ सकते हैं और उसके ऊपर हथौड़ी से वार करके उसे तोड़ सकते हैं या पत्थर से वार करके उसे तोड़ सकते हैं। कई तरीके हैं नारियल को तोड़ने के। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है एक से अनेक। एक से अनेक मतलब एक वचन और बहुवचन। जैसे एक कछुआ, तीन कछुए। ठीक है, एक कछुआ पानी से बाहर निकल आया, तीन कछुए पानी से बाहर निकल आए। तो आपको एक और अनेक बताना है। अब नीचे दिए गए शब्दों को बदलकर लिखें। नीचे दिए गए शब्दों को आपको बदलकर लिखना है। ठीक है, जैसे शब्द दिया है एक कपड़ा। क्या शब्द दिया है? एक कपड़ा। तो आप, और यहाँ आगे क्या लिखा है? तीन। तो आप तीन कपड़ा लिखेंगे या तीन कपड़े लिखेंगे? तीन कपड़े। ठीक है, तो यहाँ आप कपड़े, तो ये क्या हुआ? वचन बदल गया। कपड़ा का क्या बन गया? कपड़े। तीन कपड़े। क प ड़ में एक ही मात्रा ड़े, और नीचे अनुस्वार कपड़े। 1 रुपया, 15 रुपये। 15 रुपये। तो आप रुपये कैसे लिखेंगे? रु प ए। 15 रुपये। एक खंबा, 4 खंबे। ठीक है, 4 खंबे। ख के ऊपर अनुस्वार भ में एक ही मात्रा खंबे। समझ गए आप? तो आपको इनके वचन बदल देने हैं, एक से अनेक बना देना है। कपड़ा कपड़े, रुपया रुपए, खंबा खंबे। वैसे ही नीचे वाले आप स्वयं करेंगे। जैसे पौधा, एक पौधा, 8 पौधे। एक पतीला, 2 पतीले। एक संतरा, 10 संतरे। समझ में आ गया? तो नीचे वाले 3 आप स्वयं करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है अगला प्रश्न है किसकी चाल? बताओ ऐसे कौन कौन चलता है? फुदक फुदक कर कौन चलता है? चिड़िया, है ना? तो आप क्या लिख सकते हैं? चिड़िया का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे यहाँ पर गौरैया। चिड़िया का नाम है गौरैया। ग में औ की मात्रा, र, ग, गौ, र में आई की मात्रा, रैया, गौरैया। ठीक है, दूसरा आप लिख सकते हैं मैना। मैना। ठीक है, गौरैया और मैना। अगला प्रश्न है चौकड़ी भरकर। चौकड़ी भरकर कौन चलता है? कौन चलता है चौकड़ी भरकर? जैसे चीता। क्या लिखेंगे? चीता। चौकड़ी भरकर कौन चलता है? चीता। ठीक है, और कौन चलता है? और चौकड़ी भरकर कौन चलता है? हिरन। क्या लिख सकते हैं? हिरन।
ठीक है, चीता और हिरन। अब आपको लिखना है छलांग लगाकर कौन चलता है। छलांग लगाकर कौन चलता है? तो छलांग लगाकर कौन चलता है? कंगारू। कंगारू देखा है आपने? तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ? कंगारू। क के ऊपर अनुस्वार, ग में आ की मात्रा, रू, कंगारू। ठीक है। और कौन चलता है छलांग मारकर? बंदर। बंदर भी छलांग मारकर चलता है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं आप बंदर। ठीक है, चलिए अगला है रेंग रेंग कर। रेंग रेंग कर कौन चलता है? सांप। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? सांप। और कौन चलता है रेंग रेंग कर? जोंक। आजकल बारिश हो रही है और बारिश में जोंक बहुत निकलती हैं, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं? कौन चलता है रेंग कर? जोंक। ठीक है, रेंग रेंग कर कौन चलता है? सांप और जोंक। चलिए अगला प्रश्न है, मुलायम नर। लोमड़ी ने तेंदुए को बताया था कि पानी में फेंकने से कछुए का खोल मुलायम हो जाएगा। नीचे लिखी चीज़ों में से कौन कौन सी चीज़ें पानी में फेंकने से मुलायम हो जाएंगी? सही जगह पर लिखो। यहाँ आपको लिखना है मुलायम चीज़ों के नाम, और यहाँ आपको लिखना है जो चीज़ें मुलायम नहीं होंगी पानी में फेंकने के बाद। ठीक है, आपको कहाँ से देखकर लिखना है? ये आपको यहाँ से देखकर लिखना है। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है? कागज़, लकड़ी, गिलास, रोटी, बिस्किट, प्लेट, पत्ता, मोम, रुई और पापड़। तो इसमें से जो चीज़ें मुलायम हो जाएंगी वो आप यहाँ लिखेंगे, जो चीज़ें मुलायम नहीं होंगी वो आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, ये आप स्वयं करेंगे। ठीक है, आप जानते हैं ना, अगर हम कागज़ को पानी में डालेंगे तो कागज़ मुलायम हो जाएगा या सख्त रहेगा? मुलायम हो जाएगा। तो आप कागज़ यहाँ लिखेंगे। लकड़ी, लकड़ी को अगर हम पानी में डालेंगे तो वो मुलायम हो जाएगी? नहीं, तो लकड़ी को हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ लकड़ी लिखेंगे, यहाँ कागज़ लिखेंगे। ऐसे ही आप यहाँ से शब्द देखेंगे, पढ़ेंगे और उन्हें सही जगह पर लिखेंगे। ठीक है, मुझे आशा है पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न मैंने आपको बताए हैं वो सभी आपकी समझ में आ गए होंगे। आप उन्हें साफ सुंदर राइटिंग में लिखेंगे और लिखते समय शब्द को बोलकर ही लिखेंगे, जिससे आपको पढ़ने में आगे परेशानी ना हो। ठीक है, तो साई राम, धन्यवाद।